अब हम समझें कि जो 7 है यहाँ पर, इस 7 की वैल्यू क्या है, 7 के लिए हमें कितना देना होगा। तो इसको हम देखेंगे कि जो 7 है यहाँ पर, ये हमारा डेसिमल है, पॉइंट के जस्ट बाद वाला जो हमारा नंबर होगा वो होता है टेंस प्लेस पर, यानी टेंस नहीं है, इंटू 10 नहीं करना, बल्कि हम इसको करेंगे 7 इंटू 1/10। तो ये हुआ हमारा 7 वाली डिजिट का नंबर। इसके बाद हम देखें 6, तो 6 जो है वो है आपका हंड्रेड्स, यानी हंड्रेड्स प्लेस पर, यानी 6 इंटू 100 नहीं करना, बल्कि 6 इंटू 1/100 करना है। ठीक, तो इसी तरह से हम देखें 8, तो 8 जो है वो थाउजेंड्स प्लेस पर होगा। तो इसको हम करेंगे 8 इंटू 1/1000, यानी हम इसको लिख सकते हैं 7/10, इसको हम लिख सकते हैं 6/100, और इसको हम लिख सकते हैं 8/1000। यानी इस डिजिट में, इस नंबर में यदि हम देखें तो यहाँ पर जो हर डिजिट है उसका मीनिंग क्या है। यहाँ 5 का मतलब है, यानी 200 से यदि हम शुरू करें तो 2 जो है वो 100 प्लेस पर है, इसको हम लिखेंगे 200, प्लस 3 जो है वो 10th प्लेस पर है, तो हम इसको लिखेंगे 3 इंटू 10 यानी 30। इसके बाद हम 5 का देखें तो 5 क्योंकि 1 प्लेस पर है तो 5 इंटू 1 यानी कि 5। इसके बाद है हमारा पॉइंट, ये हो गया पॉइंट। ठीक है, तो हम चाहें इसको ना लिखें, इसको हम रहने देते हैं और हम आगे वाली जो डिजिट है उसको देखते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर 7, तो 7 जो है वो हुआ है 7/10, यानी कि 7/10, इसकी वैल्यू है 7/10। फिर हम देखें 6 जो कि 100 प्लेस पर है, तो इसको हम देखेंगे ये हुआ 6/100, और उसके बाद लास्ट है 8, और 8 को हमने किया है थाउजेंड्स प्लेस पर है, तो 8/1000, यानी इसको हम समझे ये हंड्रेड्स हुआ, ये 10th हुआ, 10th प्लेस पर हुआ, और ये 1st प्लेस पर हुआ, और ये हुआ आपका 10th प्लेस पर, यानी इंटू 1/10, इंटू 10 नहीं करेंगे, इंटू 1/10 करेंगे, और जब ऐसा करेंगे तो होगा हमारा 7/10। इसी तरह इसको हमने किया 6 इंटू 1/100, 100 नहीं 1/100, तो इसका मतलब है 6/100। इसी तरह 8 इंटू 1000 नहीं 1/1000, तो हुआ 8/1000। इस तरह से हमें इस नंबर की प्लेस वैल्यू पता चलती है कि कौन कौन सी डिजिट की प्लेस वैल्यू क्या है। डेसिमल जो नंबर होते हैं, जो पॉइंट वाले जो हमारे नंबर्स हैं, इनमें हमें देखना है कि जो नंबर्स हैं उनकी प्लेस वैल्यू क्या है। तो हमने सपोज एक नंबर ले लिया 169.765, तो यहाँ पर अगर हम देखें इनकी प्लेस वैल्यू तो बहुत ही आसान है। यहाँ पर देखें हम, ये हमारा पॉइंट हो गया, और ये क्योंकि हम लास्ट जो हमारा वीडियो है उसमें डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारा 9 है ये है आपका 1st प्लेस पर, 6 है आपका 10th प्लेस पर, और ये है आपका 1, और ये है 100th प्लेस पर। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम देखें 7 है हमारा 10th प्लेस पर, 10th प्लेस पर, और ये है 100th प्लेस पर। ठीक है, और ये है 1000 प्लेस पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो 9 है वो हुआ आपका 9, 6 हुआ 60, यानी 6 10 60, और 1 हुआ 100। ठीक है, तो इसको हम देखें, डेसिमल है हमारा पॉइंट, 7/10 प्लस 6/100 प्लस 5/1000, इस तरह से हम इस नंबर को लिख सकते हैं। अब हम देखें कि इनकी वैल्यू में डिफरेंस क्या है। पिछली वीडियो में हमने जाना कि डेसिमल जो नंबर्स हैं वो होते हैं पॉइंट वाले नंबर, जिनके नंबर्स में क्या लगा हुआ है, पॉइंट लगा हुआ है। यदि हम प्लेस वैल्यू चार्ट पर देखें तो हम देखेंगे कि सबसे पहले होता है हमारा 1s यानी 1, उसके बाद है 10s यानी कि 10, और उसके बाद होता है 100 यानी कि ये, और इसके बाद है 1000, इसको अगर हम लें तो 100, ये हो गया हमारा थाउजेंड्स। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर लगा हुआ है हमारा पॉइंट, यानी पॉइंट लगा हुआ है,
इसके बाद वाले जो नंबर होते हैं इनको अगर हम देखें तो उनको हम किस तरह से लिखेंगे, तो यहाँ पर होगा हमारा टेंस, यानी कि 1/10। ठीक, इसके बाद भी अगर एक डिजिट और है, यानी पॉइंट के बाद में ये 10th प्लेस पर डिजिट हो गई है, एक और डिजिट है इसके बाद, तो उसको हम रखेंगे हंड्रेड्स में, यानी 1/100। इसी तरह से अगर इसके बाद है कोई और डिजिट तो उसको हम रखेंगे थाउजेंड्स में, यानी 1/1000 करके। इसका मीनिंग समझें कि इसका मीनिंग क्या है। यहाँ पर है तो 1, यानी कि सपोज यहाँ पर हमारे पास 1 चॉकलेट है। ठीक, अब यहाँ पर हमारे पास 10 चॉकलेट्स हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 9 और 10 चॉकलेट्स हैं, यानी 1 जो चॉकलेट है इसका एक पैकेट है जो कि 10 चॉकलेट का है। इसके बाद अगर हम 100 पर देखें तो 100 पर क्या होगा कि जो 10 वाले चॉकलेट के पैकेट हैं वो 10 और हैं, यानी यहाँ से अगर हम इधर जाते हैं तो हमको देखें 1 × 10 करें तो हमको 10 मिल जाता है। इसके बाद हम देखें अगर हम 10 से 100 की तरफ जाएं तो 10 में क्या करें, इस 10 में क्या करें, क्या मल्टीप्लाई करें कि हमको 100 मिले, तो 10 मल्टीप्लाई करेंगे, 10 10 100, तो ये हो गया हमारा 100। इसी तरह से यदि हम 1000 की तरफ जाएंगे तो 100 × 10 करें, 100 × 10 करें तो हमको क्या मिलेगा, 1000 मिल जाएगा। यहाँ पर हम अगर देखें कि 1 से अगर हम 10 की तरफ चलें, 1 से अगर हम 10 की तरफ चलें तो 1 से हमें चाहिए 10, तो हम क्या करेंगे, 10 मल्टीप्लाई करेंगे, 1 के रुपीज़ 10 टाइम्स, 1 के रुपीज़ अगर हम 10 टाइम्स करेंगे, 10 बार करेंगे तभी हमको 10 मिलेगा। तो ये हुआ × 10 किया, 10 मिल गया। अब 10 के कितने रुपीज़ होने चाहिए कि हमको 100 मिल जाए, 10 के 10 रुपीज़ होने चाहिए, यानी × 10 करा हमने तो हमको 100 मिल गया। अब 100 के कितने रुपीज़ हों कि हमको 1000 मिले, तो 100 के हमको 10 रुपीज़ चाहिए, यानी × 10 करेंगे तभी हमको 1000 मिलेगा। क्या यही चीज़ हमारे यहाँ पर भी फॉलो होती है? हाँ, होती है। यहाँ से हम देखें कि अगर हम 1/1000 को 10 टाइम्स कर दें तो हमको 1/100 मिलेगा। ठीक, इसी तरह से अगर हम 1/100 को 10 टाइम्स कर दें, यानी × 10 करेंगे तो हमको मिलेगा 1/10, और इस 1/10 को अगर हम × 10 कर दें तो हमको मिल जाएगा 1। देखते हैं कैसे। यहाँ पर सपोज हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं, 1/10 है तो 1/10 × 10, तो ये हुआ आपका 1 टाइम्स। ये इसको आप कैसे लिखेंगे, 10 × 1 यानी 10/10 हुआ इज इक्वल टू 1, सिंपल। इसी तरह यदि हम इनको करके देखें तो करके देखते हैं, देखिए 1/100 × 10 यानी ये हो गया, तो 0 से आपका 0 - 1/10 आ गया आपका। इसी तरह से यदि हम इसको करें तब भी हम अगर यहाँ × 10 करेंगे तो 0 से 1 0 कैंसिल हो गया और 1/100 बचा। इसी तरह से हमको यदि हम × 10 करें, यानी कि अगर हम देखें कि अगर हम राइट से लेफ़्ट की तरफ चलें तो हम देखेंगे कि ये जो हमारे नंबर्स हैं वो 10 गुना होते जाते हैं, यानी 10 टाइम्स होते जाते हैं यदि हम राइट से लेफ़्ट की तरफ चलते हैं। तो जो हमारी वैल्यू है वो बढ़ती जाती है, 10 टाइम्स बढ़ती जाती है। और यदि हम इधर चलें, यानी कि लेफ़्ट से राइट की तरफ चलें तो हमारी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, तो वो हमारी वैल्यू जो है वो 10 टाइम्स कम होती जाएगी। तो इसको हम करके देखते हैं। सपोज़ यहाँ पर है हमारे पास 1000, तो 1000 से अगर हमको 100 करना है तो हम क्या करें, 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 100। इसी तरह 100 से अगर हम चलेंगे 10 की तरफ तो हमको क्या करना होगा, 100 से हमको केवल 10 चाहिए, तो 10 से डिवाइड कर देंगे। 100 रुपीज़ है, उसको हमें 10 रुपीज़ चाहिए, तो हम 10 बच्चों में करेंगे और हमको 10 रुपीज़ मिल जाएंगे। तो ये हुआ हमारा, डिवाइड किया हमने 10 से और हमको 10 मिल गया। इसी तरह 10 रुपीज़ हैं और 10 से डिवाइड करेंगे तभी हमको 1 मिलेगा, 10 10
ठीक है, 10 1 10 इस तरह से। अगर हम चलें 1, यानी 1 को अगर हमने 10 से डिवाइड किया तो सीधे आ गया आपका 1/10, 1/10 यानी 1 डिवाइडेड बाई 10 यानी 1/10, सिंपल। इसी तरह से हम आगे देखें, इसको यदि हम आगे करें डिवाइडेड बाई 10 तो हो जाएगा आपका 1/100। और इसी तरह आपने डिवाइड किया 10 से तो ये हो गया 1/1000। तो बच्चों इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जब भी हमें लेफ़्ट से राइट की तरफ जाना है तो हमारी जो वैल्यू है वो 10 टाइम्स कम होती जाती है। 10 से हम डिवाइड करते जाएं तो हमें आगे 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 प्लेस वैल्यू मिलती जाती है। अब यहाँ पर हम देखें कि 100 से 10 कम हुआ तो 1000 से 10 कम हुआ तो हमको 100 मिल गया। अब 100 से 10 कम हुआ क्योंकि हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमको 10 मिला। 10 से 10 कम हुआ तो 1 मिला। अब 1 से जब 10 कम हो जाए तो क्या करें, कैसे लिखें, उसको लिखेंगे 1/10 की तरह। इसी तरह से अब 1/10 में भी 10 कम हुआ तो कैसे लिखें, 1/100 की तरह। और जब इसमें से भी 10 कम हुआ यानी 10 से हमने इसको डिवाइड किया तो ये हुआ 1/1000। इजी।